ऑलराइट गाइस, हम ये आपको नहीं बताएंगे कि चैट जीपीटी कितना फाड़ू है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल जिन कंपनीज ने किया, उन्होंने अपना कितना पैसा बचाया और कितने एम्प्लॉयज को निकाला। क्या चैट जीपीटी मार्केट में गूगल को रिप्लेस कर देगा और चैट जीपीटी की वजह से गूगल का कितना नुकसान हुआ है? क्या चैट जीपीटी आने वाले समय में आपके सोचने और क्रिएटिविटी को कम कर देगा? चैट जीपीटी को हमारे प्यारे भारत में कहां-कहां बैन किया गया है, कहां-कहां वो फेल हुआ है और क्या चैट जीपीटी की वजह से हमारी आईटी इंडस्ट्री खतरे में है? चैट जीपीटी की बात मानकर एक महिला ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। क्या आने वाले समय में हमारे पर्सनल डिसीजन भी चैट जीपीटी लेगा? और साथ ही जब हमने चैट जीपीटी को कहा कि मोदी जी और अमित शाह जंगल गए, तो चैट जीपीटी ने कौन सी कविता लिखी? आइए जानते हैं। A new artificial intelligence tool known as ChatGPT. ChatGPT is that it's extremely good. Tesla CEO Elon Musk launched ChatGPT. Now, you may have heard of ChatGPT. 13 नवंबर 2022 ये वो दिन है जब चैट जीपीटी ने अपना डेब्यू किया था, जब सब लोग फीफा वर्ल्ड कप में बिजी थे। चैट जीपीटी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये एक चैट बोट है। इसे ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया है और जहां तक ओपन एआई की बात है, इसे 2015 में सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क ने शुरू किया था, पर 2018 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। ये शुरुआती समय में एक नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए। लोग बात करें 2018 में इलॉन मस्क के जाने के बारे में, लेकिन सैम ऑल्टमैन, इन्होंने 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख ली थी। सोचने वाली बात है कि 37 साल की उम्र में ये बंदा गूगल को टक्कर दे रहा है। और अब वो सवाल जिसको हर कोई पूछ रहा है कि क्या चैट जीपीटी के आने से आने वाले समय में लोग गूगल को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? तो जवाब है नहीं। कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि गूगल और चैट जीपीटी, इन दोनों के बीच अंतर क्या है। चैट जीपीटी एक एआई टूल चैटबॉट है, गूगल एक सर्च इंजन है। चैट जीपीटी में 2021 के बाद का डेटा बहुत सारी कंफ्यूजन्स लेके आता है, लेकिन गूगल में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी पर आपको एक लिखा हुआ आंसर मिलता है, लेकिन गूगल पर आपको वेबसाइट्स के लिंक मिलते हैं। चैट जीपीटी एक ह्यूमन माइंड की तरह बिहेव करता है। गूगल आपको वेबसाइट के इंफॉर्मेशन देता है और जहां पर गूगल के खत्म होने की बात है, वहां पर चैट जीपीटी की तरह ही गूगल अपना बार्ड डेवलप कर रहा है। गूगल ने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड रिलीज कर दिया है और इस सर्विस को फिलहाल गूगल ने टेस्टर्स के लिए रिलीज किया है। और गूगल के बार्ड की बात जो इतनी ज्यादा चल रही है, उस बार्ड की एक मिस्टेक की वजह से गूगल को करीब $100 बिलियन का नुकसान हुआ है। बार्ड क्यों आया? क्योंकि चैट जीपीटी से कंपटीशन करनी थी। तो हम डिस्कशन में अभी हैं। वो माइलस्टोन्स जो चैट जीपीटी ने क्रिएट करे, जिन्हें आज तक कोई नहीं छुपाया। सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स, ओह माय गॉड, और सिर्फ 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर्स। टिकटॉक को ये करने में 9 महीने लगे थे और इंस्टाग्राम को 30 महीने लगे थे। और ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी को इन्वेंट किया है, उस कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट की इस डील को जरूर समझना चाहिए। 10 बिलियन की इस डील में माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का 70% प्रॉफिट लेगा जब तक वो उसके सारे पैसे वापस नहीं कर देता, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई में 49% हिस्सेदारी रहेगी। वैसे ओपन एआई का एक और प्रोजेक्ट है डेल ई। डेल ई एक जनरेटिव मॉडल है जो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेज क्रिएट करता है। और इन सारे माइलस्टोन्स के बीच चैट जीपीटी टाइम मैगजीन के कवर पेज पे भी आया। बहुत ही बढ़िया। और अब वो सवाल जिसने सबको परेशान करके रखा है, क्या चैट जीपीटी के आ जाने से लोगों की जॉब्स पर खतरा है? जवाब है हाँ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ ने खुद कही है। हर बार की तरह इसका एक दूसरा पहलू भी है, लेकिन सबसे पहले चैट जीपीटी के आने से जॉब्स पर कितना बड़ा खतरा है ये समझते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2013 की एक स्टडी है। इसमें इन्होंने पहले ही कह दिया था कि आने वाले 20 सालों में अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 47% जॉब्स जा सकती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहां पर एम्प्लॉयज को हटा के चैट जीपीटी को इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे और आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि चैट जीपीटी आपको खुद ही बता देगा कि वो इन 20 कामों को इंसानों की तरह ही कर सकता है, और वो 20 काम ये हैं जो कि चैट जीपीटी खुद ही बताता है। न्यूज वेबसाइट CNET ने अपने 10% एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला किया है
क्योंकि वो उनकी जगह चैट जीपीटी को इंस्टॉल करेंगे। जेपी मॉर्गन का ये स्टेटमेंट भी आया है कि चैट जीपीटी की वजह से आने वाले समय में भारतीय आईटी सेक्टर को खतरा है। और आइए समझते हैं चैट जीपीटी ने कितने लोगों का कितना पैसा बचाया है। फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रही 48% कंपनियों ने अपने करीब $50,000 से ज्यादा बचाए और करीब 11% कंपनियों ने अपने $1,00,000 से भी ज्यादा बचाए। अब इसके दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कंप्यूटर आया, लोगों ने कहा कि कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, लेकिन उसी कंप्यूटर की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली भी। बात तो सही है। अब वो सवाल जो सब पूछ रहे हैं, क्या 14 मार्च 2023 को लॉन्च हुआ चैट जीपीटी 4 सारे सवालों के सही जवाब देता है? इसका जवाब है नहीं, ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है, पर इसके फीचर्स लाजवाब। जैसे कि आपने अपने खाने की चीजों का पिक्चर क्लिक करके भेजा तो ये आपको बता देगा कि आपको क्या बनाना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट भी बता देता है आपको आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ये जो जोक क्रैक करता है वो काफी अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के होते हैं, जिससे लोगों को काफी हंसी आती है। और चैट जीपीटी लोगों की बहुत मदद भी कर रहा है किसी कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए। उदाहरण के लिए ग्रेग इसेनबर्ग का ये ट्वीट पढ़िए। इसने चैट जीपीटी 4 के थ्रू अपने क्लाइंट से, जो कि उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था, भारतीय रुपयों में 90 लाख रुपए की रिकवरी की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए अब जानते हैं कि चैट जीपीटी के लिमिटेशंस क्या है और ये कहां पर फेल हुआ है। 2021 के बाद की घटनाओं के बारे में अगर बात करें तो कई बार चैट जीपीटी सही जवाब नहीं दे पाता। ये आपको फेक न्यूज बता सकता है, या आपको फेक स्टोरीज दे सकता है और रॉन्ग प्रेडिक्शंस भी। समझ रहे हो? इन सबको और ज्यादा फिल्टर करने के लिए 14 मार्च 2023 को चैट जीपीटी 4 आया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ गलतियां हैं। और ये बात हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करने में भी चैट जीपीटी सफल नहीं हो पाया था। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और यही नहीं, सिंगापुर में 6th स्टैंडर्ड के एग्जाम पेपर को भी चैट जीपीटी क्लियर नहीं कर पाया था। खत्म। और आइए अब जानते हैं वो जगह जहां पे चैट जीपीटी बैन हो चुका है, और उसमें से एक हमारा प्यारा भारत भी है। जी हाँ, भारत, फ्रांस और यूएस के कई सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में चैट जीपीटी को बैन किया हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स उसका गलत फायदा ना उठा सके अपने होमवर्क और असाइनमेंट पूरे करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो सीबीएसई ने चैट जीपीटी को बैन किया हुआ है। साथ ही बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी ने भी चैट जीपीटी को बैन किया है। एंड इन यूएस, न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने भी चैट जीपीटी को बैन किया है। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस पर निर्भरता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों की सोचने और समझने की क्षमता शायद कम हो जाए और उनकी क्रिएटिविटी पर भी असर पड़े। और एक स्टडी से पता चला है कि इस बार 2023 के वैलेंटाइंस डे पर करीब 78% लोगों ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से अपने लव लेटर्स लिखे थे। बहुत ही बढ़िया। और अब वो जवाब जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह जी जंगल गए, इस पर कविता लिखो, तो क्या था जवाब? मोदी जी और अमित शाह जंगल गए, खतरों से लड़ने लगे बिना डर के, जंगल के रास्तों में निकले वे हिम्मत और जुनून से भरे, खतरों के बीच में खड़े होकर उन्होंने देश की रक्षा की थी तैयारी, जंगल की घाटियों से निकलती आवाज सारे देश में एक संकल्प उत्पन्न करती थी, वे लड़ते रहे अपनी जानों की परवाह किए बिना। ये तो अठावले साहब की तरह बात कर रहा है। मोदी जी कैसा लगा? मजा नहीं आ रहा है। अभी सीख रहा है, अच्छा हो जाएगा। तो ये था चैट जीपीटी एक्सपोज्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। तो करना